हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बौद्ध धर्म का दूसरा पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो शेष बचा हुआ था वह क्या बचा हुआ है। महात्मा बुद्ध को हम लोग ध्यान रखना है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध को हम लोग जो है शॉर्ट में एम बी लिख देते हैं, शॉर्ट में एम बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये महात्मा बुद्ध जो है, ये महात्मा बुद्ध ने अपने जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद किया कि इन्होंने उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश। इसको अच्छा से याद रखना है, उपदेश। ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि उपदेश जो है तीन प्रकार से उपदेश के बारे में क्वेश्चन पूछा था। जैसे देखिए, सबसे पहले पूछेगा आपसे कि बताइए कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। ये बात आपसे पूछेगा, ध्यान रखना है आपको कि ध्यान रखना है इस चीज को कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पहली बार उपदेश जो दिया गया था, यह पहली बार उपदेश दिया गया था, यह उत्तर प्रदेश के एक जगह है जिसका नाम है सारनाथ। इसका नाम क्या है? सारनाथ। इसको ध्यान रखना है, ये जो है सारनाथ, इसको अच्छा से याद रखना है। आपको पूछेगा एग्जाम में कि सारनाथ कहाँ पे है, तो यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को ध्यान रखना है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, पूछेगा एग्जाम में। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश जो था, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश, इस महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि उन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हो गया तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने विचारों को, अपने ज्ञानों को एक दूसरे से शेयर किया, बांटे। और जब बांटे तो उनका जो दिया गया प्रथम उपदेश था उसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, इसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन भी लिख दिया जाता है या धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसको याद रखना है प्यारे दोस्तों। एक और यहाँ पे एक और पूछेगा कि बताइए महात्मा बुद्ध ने, किसके बारे में पढ़े हम लोग? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अंतिम बार उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश, इसको अच्छा से याद रखना है। देखिए, उपदेश से कितना क्वेश्चन बन रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया, अपने ज्ञानों को जो बांटा, तो पहली बार उपदेश दिया वह सारनाथ में दिया, और प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने देखिएगा कि अंतिम बार जो उपदेश देते हैं, तो महात्मा बुद्ध अंतिम बार उपदेश जो देते हैं वह एक व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का नाम है सुभद्द। सुभद्द, ये सुभद्द नामक एक व्यक्ति होते हैं जिनको महात्मा बुद्ध ने अंतिम बार उपदेश देते हैं। तो यहाँ से याद रखना है तीनों पॉइंट को कि महात्मा बुद्ध पूछेगा आपकी सर्वप्रथम उपदेश जो है कहाँ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारनाथ, समझ गए ना, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, वहां पे देते हैं। इसके बाद देखिए कि महात्मा बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में, उसे क्या कहा था? धर्म चक्र परिवर्तन। और अंतिम उपदेश जो देते हैं महात्मा बुद्ध, वह देते हैं सुभद्द नामक एक व्यक्ति होते हैं, इन्हीं को अंतिम उपदेश देते हैं। अब देखिए, उपदेश के बाद देखिए कि इनको उपदेश जब दिया हुआ हो जाता है तो महात्मा बुद्ध को देखिए कि 483 बीसी, कब जी? 483 बीसी। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि 483 बीसी में महात्मा बुद्ध जो है वह क्या होता है, महात्मा बुद्ध को आप देखिएगा कि महात्मा बुद्ध मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया है, महात्मा बुद्ध को मृत्यु को कहा गया है क्या? था महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण, इसको याद रखना अच्छा से कि बौद्ध धर्म में आत्मा को छीन हो जाना, आत्मा को मतलब निकल जाना, यानी कि समस्त जीवन मरण से मुक्त हो जाना, उसी को बोलते हैं महापरिनिर्माण। इसको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। एक और चीज याद रखना है यहाँ पे कि आपसे पूछेगा, बताइए पूछेगा क्या? आपसे जो पूछेगा ये यहाँ पे ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कि बताइए महापरिनिर्माण मतलब क्या होता है, तो याद रखना है यहाँ पे कि आत्मा को छीन लेना, शरीर से आत्मा को निकल जाना, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
तो इसी को हम लोग बोलते हैं दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना। इसको याद रखना है, आपसे पूछा है कि दीपक को बुझ जाना, या उसी को बोलते हैं जीवन मरण से, इसी को बोलते हैं हम लोग जीवन और मरण से, जीवन मरण से मुक्त हो जाना। जीवन मरण से मुक्त होना, तो दोनों चीज को पूछेगा आपसे। बताइए कि महापरिनिर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी कि समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होना, यानी कि जीवन और मृत्यु से मुक्त होना, मरण से मुक्त होना। अब मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि देखिए, जैसे ही महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण की, देखिए महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होता है, मतलब हम मर जाते हैं कितना ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे पूछे कि बताइए महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इसको अच्छा से याद रखिए, रिपीट हो रहा है लेकिन आपको ध्यान रखना है। महापरिनिर्वाण कब किए, तो याद रखना है 483 BC में। ध्यान रखना है कहाँ पे, तो महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो प्राप्ति हुआ, यह जगह का नाम है क्या, कुशीनगर। क्या है, कुशीनगर। देखिए ये कुशीनगर जो है यह कहाँ पे है, तो यूपी में है। ध्यान रखना है इसको, कुशीनगर कहाँ पे है, यूपी में। अब आपसे पूछेगा कि बताइए सेकेंड टर्म में कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर। सही है, एग्जैक्ट एकदम अच्छा बोले आप। लेकिन ध्यान रखना है कि ये कुशीनगर जो है, ये कुशीनगर जो है, यह देखिए मल्लराज की राजधानी है। आपसे पूछेगा मल्लराज की राजधानी, तो पूछेगा बताइए कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो मल्लराज की राजधानी। तो मल्लराज की राजधानी है कहाँ, तो मल्लराज की राजधानी जो है इसी को हम लोग बोलते हैं कुशीनगर। मतलब मल्ल राजाओं जो थे, मल्ल राजाओं के राज की राजधानी था कुशीनगर, और इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ इस चीज को, टर्म को ध्यान रखना है, 483, देखिए यहाँ पे 483 BC, और 483 BC के साथ साथ कितना रखना है, यह 80 वर्ष के अवस्था में। आपसे पूछेगा कि कितने वर्ष की अवस्था में, तो 80 वर्ष की अवस्था में। प्यारे दोस्तों अब हम यहाँ से देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की एक बड़े से अच्छे से युग जो है समाप्ति होता है। अब महात्मा बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा एक बहुत बड़ा धर्म की जो स्थापना किया गया था, बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के जस्ट बाद, यानी कि तुरंत 483 ईसा पूर्व में ही, 483 ईसा पूर्व में ही क्या किया जाता है, प्रथम बौद्ध संगीति। तो हम लोग देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग ये पहले से डाटा तैयार कर ले ताकि आपको समय की बचत हो जाए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद क्या करना है, पहले याद रखना है आपको समय। प्रथम बौद्ध संगीति किस वर्ष हुआ था, दूसरे बौद्ध संगीति किस वर्ष हुआ था, तीसरे बौद्ध संगीति किस वर्ष हुआ था, चौथे बौद्ध संगीति किस वर्ष हुआ था। इस प्रकार से जब समय याद रहेगा तब स्थान याद रखना है, इसके बाद शासन काल, इसके बाद क्या रखना है, अध्यक्ष। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि याद रखेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था महात्मा बुद्ध के जस्ट मृत्यु के जस्ट तुरंत बाद, यानी कि आप देखिए 483 BC, 483 BC, इसको याद रखना है। कितने BC में, 483 BC में, इसको याद रखना है। अब देखिए कि दूसरा बौद्ध संगीति जो है ठीक इसके 100 साल बाद, यानी कि 383 BC, बोलेंगे एक बार कितना, तो 383 BC। आपसे पूछेगा कि दूसरा बौद्ध संगीति जो है किस वर्ष हुआ था, तो 383 BC। अब देखेंगे तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 255 BC। और मेरे प्यारे दोस्तों चौथा बौद्ध संगीति के बारे में पूछेगा, तो चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था प्रथम शताब्दी, याद रखना है, फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए पहला बौद्ध संगीति 483, दूसरा 383, 255 प्रथम सेंचुरी,
83, 383, 255 और प्रथम सेंचुरी, ऐसे याद रखेंगे। 483, 383, 255 और प्रथम शताब्दी, ऐसे आप लोग बोलेंगे और याद हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो हमको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि आप जो है अब पढ़ेंगे क्या? स्थान। तो देखिए ध्यान रखना है, स्थान जो देखिएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग आपको एक बताना चाह रहे थे। देखिए ये मान के चलिए कि थोड़ा देर के लिए यहाँ देखिए रफली हम समझ रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये हम क्या करते हैं, आपको इसको थोड़ा देर के लिए इरेज कर दिया अध्यक्ष को। जैसे हम आपको बोलेंगे, क्या बोलेगा आपको कि देखिए जैसे ये आप देख रहे हैं क्या, ये गंगा है, ऐसे गंगा जब बह रही है, ऐसे गंगा यहाँ से देख रहे हैं, तो ये गंगा जो है, ये गंगा, तो याद रखना है ये ऊपर देखिए, ऊपर जो होता है क्या होता है, उसको बोलते हैं नॉर्थ, समझ गए ना? इसको बोलते हैं हम लोग साउथ, नीचे। अब ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से देखिएगा कि पहली देखिए ये गंगा है और गंगा के इस पार देखिए आज ये सब जो गया का क्षेत्र है, ये सब जो है क्या है, गया का क्षेत्र है। तो ध्यान रखना है आपको, पहली बार आप देखिएगा कि पहली बार जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो होता है, पहली बार ज्ञान की प्राप्ति जो होता है वह होता है गया के क्षेत्र में, यानी बोध गया में। और महात्मा बुद्ध की पहली बार देखिएगा कि पहली मरने के जस्ट तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति भी होता है, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ध्यान रखने के लिए बोले हैं कि जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गया के आसपास के क्षेत्र में ही देखिएगा कि इनको पहली बार जो देखिएगा कि बौद्ध संगीति होता है वह होता है राजगीर। पहली बार कहाँ होता है? राजगीर। देखिए ये पहली बार राजगीर होता है, और दूसरी बार देखिए इधर गंगा के, आप देखिएगा कि गंगा के देखिए ये आप सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसको देखिए ध्यान रखें, इसको यूज कीजिए। देखिए ये जो है ध्यान रखिए इसको, देखिए यहाँ पे पहली बार आपको याद क्या रखना है ऐसे कि आपको याद में पहली बार जो होता है, या पहली बार कहाँ पे होता है, तो पहली बार जो होता है राजगीर में होता है। पहली बार कहाँ पे? राजगीर। ध्यान रखना है गंगा के उस पार होता है पहले, समझ गए ना? यानी कि गंगा को जो देख रहा है, गंगा के आप देखिए यार कि दक्षिण, समझ गए ना? गंगा के कहाँ पे? दक्षिण। बोर्ड पे तो ऊपर उत्तर ही होता है, लेकिन हम लोग को ये बोर्ड मैप जो ये बनाए जो है गंगा, इसके हिसाब से मतलब कि पहली बार देखिएगा कि यह गंगा है और गंगा के दक्षिण में, कहाँ पे? गंगा के दक्षिण में। तो पहली बार देखा कि राजगीर में होता है बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। दूसरी बार देखिएगा कि गंगा के इस पार आप जैसे ही आएगा तो यह वैशाली के क्षेत्र होता है, लालगंज वैशाली का क्षेत्र जो देख रहे हैं वह वैशाली के आसपास में। तो पहली बौद्ध संगीति जो होता है राजगीर में होता है, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद देखिएगा कि तीसरी बौद्ध संगीति जो होता है, तीसरी बौद्ध संगीति, तो तीसरी बौद्ध संगीति देखिए कि यह जस्ट गंगा किनारे, यानी कि कहाँ पे? गंगा के उस पार पाटलिपुत्र में होता है। ध्यान रखना है इसको, पाटलिपुत्र। यानी कि पहला बौद्ध संगीति राजगीर, और दूसरा आ है गंगा के इस पार वैशाली, तीसरा आ है गंगा के फिर उस पार पाटलिपुत्र, और चौथा जो आ जाएगा, तो चौथा देखिएगा तो ध्यान रखना है, चौथा जो आएगा वह आएगा कुंडलवन। चौथा जो आ जाएगा कुंडलवन। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार रफली इसको याद कर लेना है। पहला आपसे कोई पूछेगा तो राजगीर, पहला क्या आ जाएगा? गंगा के उस पार राजगीर। दूसरा गंगा के इस पार आ जाएगा, उत्तर तरफ आ जाएगा क्या? वैशाली। यह गंगा का इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो दूसरा जाएगा वैशाली, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली। फिर देखिए कि तीसरा जो गंगा के उस पार पाटलिपुत्र, तीसरा पाटलिपुत्र, ध्यान रखना है। और चौथा कुंडलवन, जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं और आपको एक बार उम्मीद करते हैं कि याद हो गया है। आप एक बार मूलागल बोलेंगे हम लोग को, जैसे कैसे, तो हम लोग जैसे जैसे बोर्ड पे लिखेंगे वैसे वैसे मूलागल आप बोलिएगा। कैसे मूलागल बोलेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि बताइए पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वह जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, उसके जस्ट बगल में ही, तो बोलेंगे कि पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था यह कहाँ पे हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था यह हुआ था राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में गंगा के उस पार, तीसरा बौद्ध संगीति फिर गंगा के उस पार पाटलिपुत्र,
और चौथा बहुत संगीति कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर। इतना याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा और अब हम आगे का लिखेंगे। तो देखिए पहला, देखिए स्थान जो है कहाँ पे पहला बहुत संगीति हुआ, ध्यान रखना है कि पहला बहुत संगीति जो हुआ जिसको हम बोलेंगे राजगीर। पहला को क्या बोलेंगे, राजगीर या गिरिराज भी बोलते हैं इसको, राजगिरी, सॉरी। अब देखिए राजगीर होगा, इसके बाद देखिए दूसरा जो होगा यह वैशाली होगा। दूसरा कहाँ होगा, वैशाली होगा। अब देखिए तीसरा जो होगा पाटलिपुत्र। आपसे पूछेगा पाटलिपुत्र, आपसे पूछा कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ है, पाटलिपुत्र। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ है, वैशाली। पूछा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ है, राजगीर। और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ है, तो प्रथम शताब्दी में हुआ है, लेकिन कहाँ पे हुआ है, तो कुंडलग्राम ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। कुंडलग्राम कश्मीर में, ध्यान रखना है इसको कि कुंडलग्राम कश्मीर। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब देखेंगे, अब जो आगे का जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग को देखना है क्या, आगे वाला में आपको देखना है, देखिए एक और शासन काल आएगा। तो ध्यान रखना है इसको कि शासन काल जो आएगा, शासन काल में हम लोग को याद कैसे रखना है, शासन काल। तो प्यारे दोस्तों शासन काल को कैसे याद रखेंगे, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए सबसे पहले देखिए शासन काल में, देखिए एक हो जाएगा अ, इसके बाद का, इसके बाद अ, फिर आएगा क। इसको याद रखना है। देखिए हम बोलेंगे क्या कि अ का अ, कैसे याद रखेंगे, अ का अ। इस प्रकार से बोलने से आपको कभी भी घबराएगा ना, याद रहेगा। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जो यहाँ पे याद रखेंगे, देखिए अ से हो जाएगा अजात शत्रु, अ से अजात शत्रु, याद रखिएगा, अ से अजात शत्रु, अ से अजात शत्रु। अब देखिए का से काला अशोक, क से काला अशोक, इसको ध्यान रखना है, क से काला अशोक। देखिए अब फिर आ गया क्या, अ। अब देखेंगे अ से हो जाएगा अशोक, अ से अशोक, ध्यान रखना है इसको, अ से अशोक। क से हो जाएगा कनिष्क, क से कनिष्क, इसको भी याद रखना है, क से कनिष्क। अब देखिए इतना याद रख लेने के बाद आप देखिए कि आपके सामने जो आएगा वह आएगा आपको ये क्या आ जाएगा, आपको शासन काल हो गया। इसके बाद देखिए अध्यक्षता, तो इसको अध्यक्षता के बारे में पूछेगा आपसे कि बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोग को याद रखना है। देखिए पहला बौद्ध संगीति जो है, पहला बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग को याद रखना क्या है, कि देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के देखिएगा तो यहाँ पे देखिए याद रखना है, क्या रखना है कि इसमें जो पहला है महाकश्यप, महाकश्यप। अब देखिए महाकश्यप के बाद देखिएगा तो यहाँ महाकश्यप के बाद देखिएगा महाकश्यप के बाद देखिए इसमें आ जाएगा सावाकामी। और देखिए तीसरा नंबर में देखिएगा तो यहाँ पे आएगा मोगली पुत्र तीस। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए मोगली पुत्र तीस यहाँ पे याद रखें, मोगली पुत्र तीस। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय में बताइए प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो देखिए प्रथम, यहाँ ध्यान रखें, प्रथम बौद्ध संगीति, कुछ आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बंधु कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तीसरा, देखिए तीसरा में ती है और मोगली पुत्र में देखिए यहाँ पे 30 में क्या है, 3 है। तो याद रखना कि प्रथम तीसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, मोगली पुत्र 30। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है देखिए चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। तो चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष देखिए कि यह हो जाएगा कौन, वासुमित्र या अश्वघोष, वासुमित्र या याद रखना है, वासुमित्र या क्या हो जाएगा, अश्वघोष। देखिए तो आपको याद रखना है वासुमित्र या अश्वघोष, वासुमित्र या अश्वघोष। ए बंधु अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा
कि देखिए ये वासुमित्र जो है, हम वासुमित्र के बारे में दिखा रहे हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है आप प्यारे दोस्तों। देखिए ये बहुत परेशान कर दिया था। देखिए आपसे क्या पूछेगा, अब याद रखने का एक बार तरीका बताते हैं। पहले याद रखिए आप ऊपर से नीचे क्रम 483, 383, 255 प्रथम सेंचुरी ऐसे याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे गंगा के उस पार, जो यहाँ के लोग हैं कम से कम उनको तो याद रहिएगा, गंगा के जहाँ ज्ञान की प्रतिभा था उस पार, गंगा के उस पार राजगीर, गंगा के इस पार वैशाली, या फिर गंगा के उसी पार मतलब इधर से तो पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलग्राम काश्मीर। इसको याद रखना है। पूछेगा कि प्रथम बौद्ध पहले क्रम से याद रखेंगे राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। अब याद रखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था तो राजगीर, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था तो वैशाली, तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र, और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था तो कुंडलग्राम काश्मीर। ऐसे याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था 483, दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ 383, तीसरा बौद्ध संगीति 255 और चौथा बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी। अब देखेंगे कि अब पूछा कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था यह किसके शासन काल में हुआ था, मतलब उस समय कौन से राजा था यहाँ का। तो देखिए अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु, दूसरा बौद्ध संगीति काला अशोक के शासन काल में, और तीसरा बौद्ध संगीति अशोक, और चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में। कैसे याद रखेंगे, यानी कि अ से अजात शत्रु, क से काला अशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क, याद रखना है। अब पूछेगा पहले इसको याद रखें, महाकश्यप, सवाकमी, मोगलीपुत्र 30 और वासुमित्र या अश्वघोष। ऐसे बोलेंगे महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र 30, वासुमित्र या अश्वघोष। ऐसे याद रखेंगे, समझ गए ना। महाकश्यप क्या बोलेंगे, महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र 30, वासुमित्र या अश्वघोष। अब ध्यान रखना यहाँ पे बंधु, ये वासुमित्र जो देख रहे हैं यह अध्यक्ष थे, यह क्या थे, अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो देख रहे थे यह उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। तो दोनों को चीज को ध्यान रखना है कि वासुमित्र या अश्वघोष आएगा तो देखना है यहाँ पे कि वासुमित्र जो है अध्यक्षता कर रहे थे, जबकि उपाध्यक्ष कौन थे तो अश्वघोष। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, हम लोग एक बार इसको ध्यान देख लेंगे कि याद करेंगे क्या, ऐसे याद रखेंगे, फिर इसको याद रखेंगे, फिर ऊपर से नीचे ऐसे याद रखेंगे, फिर ऐसे ऐसे, तभी जाके याद रहेगा आपको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपसे पूछेगा, ये है इस व्यक्ति का नाम है कनिष्क। देखिए कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म, मेरे प्यारे बंधु आप पढ़े हुए हैं, अगर पहले से क्लास कर लिए है मेरा, तो आपको तो पता ही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे। देखिए कनिष्क के शासन काल में क्या होता है कि बौद्ध धर्म जो होता है, यह बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ जाता है, और दो भाग में बढ़ते हैं तो उसको हमको ऐसे समझना है। इसको देखिए आपको समझा देते हैं। कनिष्क के शासन काल में देखिए, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बढ़ जाता है, याद रखना है इसको।
चलिए छोड़िए इसको, हटाइए, नेक्स्ट करते हैं। आगे देखिए, देखिए तो यहाँ पे देखिए, देखिए आप क्या बहुत परेशान कर दिया ये। देखिए तो होता क्या है कि कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में आप ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ता है। एक को देखना है, एक को देखना है आपको क्या, तो देखिए एक है हीनान शाखा, हीनायन शाखा, और दूसरा जो है महायान शाखा। देखिए आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है सर, हम तरीका भी बताते हैं। देखिए पूछेगा क्या आपसे, क्या पूछेगा सर, देखिए बताइए कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो शाखा में बढ़ गया था। तो किसके शासन काल, देखिए यह कनिष्क है, यह कनिष्क के शासन काल में, ध्यान रखना है, पूछेगा एग्जाम में किसके शासन। मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ रहे हैं मेरे बातों को, कि कनिष्क के शासन काल में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म दो शाखा में बढ़ गया। एक को बोलते हैं हीनान शाखा, दूसरा को बोलते हैं महायान शाखा। ध्यान रखना है आपको। देखिए अब हीनान शाखा महायान शाखा होता क्या है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे देखिए ये महायान शाखा, देखिए ये जो होता है, ध्यान रखना है, महायान शाखा जो हुआ, तो आपको याद रखिए यह जो होता है महायान शाखा, और यह हीनान शाखा और महायान शाखा। देखिए ये हीनान शाखा जो होता है यह मूर्ति पूजा को, ध्यान रखना है इसको, मूर्ति पूजा को, मूर्ति पूजा को विरोध करता है। यह जो है मतलब बौद्ध धर्म को, देखिए कि जैसे ही महात्मा बुद्ध मरते हैं तो इसमें से दो शाखा में बांटता है, और मूर्ति पूजा के एक जो होता है हीनान शाखा होता है, महात्मा मतलब बुद्ध को देखिएगा कि मूर्ति पूजा के रूप में इसको विरोध करता है, समझ गए ना। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये क्या होता है कि ये महायान शाखा में देखिएगा कि महायान शाखा में लोग क्या करते हैं कि मूर्ति जो होता है, किसको मूर्ति, तो बुद्ध के मूर्ति को, ध्यान रखना है इसको, कि बुद्ध के मूर्ति को, बुद्ध की मूर्ति को, बुद्ध की मूर्ति को किस रूप में, तो बुद्ध की मूर्ति को यहां देखना है, बुद्ध की मूर्ति को देवता के रूप में, ध्यान रखना है इसको, देवता के रूप में क्या किया जाता है, पूजा जाता है। याद रखना है कि देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये देखिए कि बेसिक चीज जो है इसमें, ये चीज का अंत होता है कि मतलब देखिए चूंकि यह बौद्ध धर्म जो आया था, मतलब ढेर सारा देखिए कि कर्म कांड वेद इस सब इतना ना मतलब ढेर सारा बुराइयां आ गया था सॉरी, जिसके विरोध में बौद्ध धर्म आया था। और फिर से यहाँ पे जब अंधविश्वास आ गया, मूर्ति को पूजना शुरू कर दिया लोगों ने, मतलब तो यहाँ पे इस मूर्ति पूजा के विरोध किया था। जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि बुद्ध की मूर्ति को देवता मान कर लोग पूजा करने लगे। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे बुद्ध को एक महापुरुष की संज्ञा दिया गया था, महापुरुष माना गया था कि बुद्ध जो है एक महापुरुष है मतलब। और यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे देखिएगा कि देवता की संज्ञा दिया गया था, मतलब महात्मा बुद्ध को देवता मान के और मूर्ति के रूप में उनको पूजा, आज भी देखते हुए पूजा होता है, पूजा करने लगा। तो इसी चीजों को दोनों को दो मतभेद आया, दो विचार के कारण क्या हो गया, बौद्ध धर्म महायान शाखा और न्यान शाखा में बढ़ गया। तो आपसे यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को याद रखना है, ये महायान शाखा जो होता है, देखिए यह कहाँ का है, देखिए महायान, देखिए महायान शाखा और हीनान शाखा तो संयोग से भारत में दोनों शाखा ही हैं, लेकिन आप देखिए कि ज्यादा जो है वह महायान शाखा भारत में, देखिए यह भारत में चलता है, भारत में चल, रुक जाइए हम आपको साफ से लिख देते हैं, इसको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बता देंगे आगे का टॉपिक में। देखिए
बुध के महायान शाखा जो आप देख रहे हैं, बुध के महायान शाखा, महायान शाखा ध्यान रखना है। बुध के महायान शाखा के बारे में पूछता है तो कभी कभी देख लीजिए। देखिए भारत में हो गया, भारत के बाद देखिए कि भारत के बाद हो गया जापान में हो गया, जापान के बाद देखिएगा कि चीन में हो गया। मतलब इन सब जगहों पे जो हो गया भारत में गया कि महायान शाखा का लोग मानता है। कहाँ पे? भारत, जापान, चीन में। जबकि श्रीलंका में देखिएगा, कंबोडिया में देखिएगा तो वह हीनान शाखा से मानता है। तो आपको ध्यान रखना है इतना चीज़ों को। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के जस्ट बाद आप देखिएगा तो एक छोटा सा टॉपिक आपको आता है, मतलब इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि देखिए महात्मा बुद्ध जो आए तो महात्मा बुद्ध के देखिएगा आपको कि उनके बारे में जो लिखा गया कुछ पुस्तक का नाम है। तो कुछ पुस्तक के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के देखिएगा कि देखिएगा कि संबंधित कुछ पुस्तक है, बुक है। एक बुक का नाम को आपको याद रखना है। जैसे देखिए एक बुक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक, त्रिपिटक, ध्यान रखना है इसको। एक बुक है त्रिपिटक है। अब इस त्रिपिटक में देखिएगा कि कितना पुस्तक है। से देखिए सबसे पहले देखिएगा एक में विनय पिटक, विनय पिटक के बाद देखिएगा अधिगम पिटक, और देखिए तीसरा जो देखिएगा यह हो जाएगा आपको विनय पिटक, अधिगम पिटक, और एक हो जाएगा सूत पिटक, सूत पिटक। अब देखिए यहाँ से हम आपको एक तरीका ट्रिक बताते हैं आपको। क्या देखिए इसको याद रखना है। देखिए महात्मा बुद्ध के देखिएगा कि ये जो है महात्मा बुद्ध के देखिएगा कि उपदेशों का संग्रह। देखिए हम यहाँ 100 को पकड़ रहे हैं, ध्यान रख रही है आपको मेरे बातों को। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है, उपदेशों का संग्रह जो है वह कौन से पिटक में है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूत पिटक। इसको याद रखना है कि हम आपको याद रखने का तरीका बता दें। संग्रह पूछेगा, क्या पूछेगा? संग्रह में स है, सूत पिटक में क्या है? स है। तो यहाँ पे 3 पिटक है, विनय पिटक, अधिगम पिटक और सूत पिटक। तीनों पिटक को आपको याद रखना है कि यह तीनों पिटक में आपसे पूछा कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन कहाँ पे है? तो सूत पिटक में। अब देखिए इसके अलावा आप देखिएगा कि इसके अलावा आप देखिएगा कि कौन कौन से पुस्तक है। तो इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ देखिए इसमें सूत पिटक में देखिएगा आपको याद रखना है सूत पिटक, सूत पिटक में क्या है? तो उपदेश का संग्रह है। संग्रह है किसका? तो उपदेश का संग्रह है। महात्मा बुद्ध के दिया गया उपदेश जो है, उपदेश का क्या किया गया है? उसमें संग्रह किया गया है। इसको याद रखना है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, और इसके अलावा भी कुछ किताबें थी। एक तो 3 किताब यहाँ पे हो गया। देखिए हम और लिखते हैं। देखिए चौथा किताब, देखिए आप देखिएगा कि एक पुस्तक का नाम है जिसको हम लोग देखेंगे अश्व घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्ध चरित। देखिए बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, ध्यान रखना है इसको। एक पुस्तक का नाम है क्या? बुद्ध चरित। अब देखिए अगला जो है बुद्ध चरित के बाद देखिएगा कि आपको एक पुस्तक और मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जातक। जातक यानी कि जातक कथा बोलेंगे इसको, पुस्तक का नाम ही है। इसके बाद देखिएगा कि जातक कथा के बाद देखिएगा कि एक और है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। तो मेरे प्यार दोस्तों इतना चीजों को ध्यान रखना है कि आपको कितना, एक सेकंड, देखिए अब यहाँ पे आपसे एक चीज पूछेगा। क्या पूछेगा?
ये आपसे जो पूछेगा, ये तो याद होगी आपको। देखिए आपसे पूछेगा, देखिए ये जो बुद्ध चरित्र देख रहे हैं, बुद्ध चरित्र किताब जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो बुद्ध चरित्र किताब को बोलते हैं, ध्यान रखना है इसको, बुद्ध चरित्र को बोलते हैं बौद्धों के रामायण, बौद्धों के रामायण। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बौद्धों को रामायण के नाम से जाना गया है, तो बुद्ध चरित्र किससे कहा गया है, बुद्ध चरित्र पुस्तक जो है इसमें बौद्धों के रामायण से, मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बौद्धों के रामायण। अब देखिए ये जातक कथा जो है, देखिए इसमें हम देखते हैं कि इसमें पूर्व जन्म, कौन से जन्म, तो महात्मा बुद्ध के देखिए इसमें ध्यान रखना है इसको कि बुद्ध के किसका जी, तो बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन है, पूर्व जन्म का वर्णन है, इसको भी याद रखना। देखिए पूछेगा आपसे एग्जाम में, बताइए महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो जातक में। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन किस में कहा गया है, तो जातक में। ध्यान रखना यहाँ पे, देखिए हम कुछ इशारा कर रहे हैं, पूर्व जन्म, यहाँ पे भी जन्म है, तो पूछेगा कि जन्म तो जातक पुस्तक में किया गया है। आपसे पूछेगा कि रामायण, बुद्ध चरित्र का रामायण, तो रामायण में यहाँ देख लेना है रामायण। अब याद रखना है कि मिलिंद पन्हो जो है, देखिए यह मिलिंद पन्हो जो है तो एक बौद्ध मतलब दार्शनिक था नागसेन, और एक यूनानी शासक था मिंडार। तो आपको याद रखना है कि ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट देखिए मिलिंद पन्हो पुस्तक जो है, देखिए इसमें देखिए यह क्या होता है कि देखिए एक व्यक्ति आते हैं यूनानी शासक मिंडार, कहाँ के शासक आते हैं, तो यूनानी शासक आते हैं, कहाँ के, यूनानी शासक, ध्यान रखना है। देखिए यूनानी शासक इसको याद रखना है, यूनानी शासक। देखिए यूनानी शासक जो है, तो यूनानी शासक के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यूनानी शासक कौन आते हैं, तो ध्यान रखना है कि मिंडार, यूनानी शासक कौन आ जाएंगे, याद रखना चाहते हैं, यूनानी शासक मिंडार। तो यूनानी शासक यूनानी शासक मिंडार। यूनानी शासक जो है मिंडार, और मिंडार और एक है कौन, नागा अर्जुन देख लेंगे हम लोग, नागसेन, सॉरी नागसेन। तो ध्यान रखना है आपको कि ये देखिए ये है मिंडार और ये है नागसेन, ये दोनों के बीच देखिएगा कि बौद्ध धर्म को यह सब ये आता है, मिंडार जो है बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा लेने आता है। तो मिंडार और नागसेन दोनों के बीच के, देखिए मिंडार और नागसेन इन दोनों के बीच में देखिएगा कि क्या होता है कि क्वेश्चन और आंसर होता है। क्वेश्चन और आंसर मतलब मिंडार क्या करता है कि क्वेश्चन करता है और नागसेन जो है उसको जवाब देता है, आंसर देता है। तो देखिए कि मिंडार और नागसेन के क्वेश्चन और आंसर को जो देखिए संग्रह जो है उसी को बोलते हैं मिलिंद पन्हो। मतलब मिंडार के और नागसेन के क्वेश्चन आंसर के संग्रह को हम लोग बोलते हैं मिलिंद पन्हो। तो आपसे पूछेगा कि बताइए नागसेन और मिंडार के क्वेश्चन उत्तर को, प्रश्न उत्तर के संग्रह को क्या कहा है, मिलिंद पन्हो। कितना चीज को याद रखना है मेरे प्यारे बंधु, क्या विनय पिटक, अधिगम पिटक, सूत पिटक, समझ गए। बौद्धों का यह 3 गो पिटक किताब है। मतलब अब देखिए बौद्धों के रामायण जो कहा गया है, देखिए यहाँ पे बुद्ध चरित्र, यहाँ देखना है बुद्ध चरित्र को कहा गया है बौद्धों का रामायण। पूछता है जातक जो है, जातक कथा में देखिए जन्म की वर्णन किया गया है। जातक आप समझ रहे बातों को, जातक कथा में बौद्ध धर्म की जन्म की वर्णन किया गया है। और मिलिंद पन्हो जो है इसमें यूनानी शासक मिंडार और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के जो है इन दोनों को स्टेटमेंट के संग्रह इसमें दिया गया है। अब ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बौद्ध धर्म में देखिए कि मैक्सिमम बुक जो था वह सब का सब किस भाषा में था, पाली भाषा। अब ध्यान रखना है इसको। बाद में देखिए कि 1-2 किताब जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन आपको याद रखना है, वो पूछता नहीं, आपको सोचे याद रखना है। यह कि बताइए कि बौद्ध विनय पिटक, अधिगम पिटक, सूत पिटक जो है किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में।
क्योंकि बौद्ध धर्म के जो सबसे आसान लैंग्वेज जो था, भाषा जो था, पाली ही भाषा था, पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध चरित्र देखिएगा यह है संस्कृत में, बुद्ध चरित्र किस में है, तो बुद्ध चरित्र पुस्तक जो है यह संस्कृत में लिखा गया है, समझे ना। और बाकी सब जो लिखा गया है ये सब क्या है, पाली भाषा में। तो बुद्ध चरित्र बौद्धों के रामायण कहा गया है। देखिए अब एक और चीज यहाँ से पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा हम आपको बता देते हैं। देखिए आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि बताइए बुद्ध चरित्र कौन सा चरित्र, बुद्ध चरित्र। देखिए तो बुद्ध चरित्र जो है, देखिए पुस्तक, देखिए बुद्ध चरित्र के आपसे पूछेगा कि बुद्ध चरित्र के देखिए लेखक कौन है। तो बुद्ध चरित्र के लिखा जो है कौन लिखा गया है, देखिए यह अश्वघोष, कौन, अश्वघोष। तो अश्वघोष के द्वारा यह किताब जो है लिखा गया था, बुद्ध चरित्र। ध्यान रखना है आपको कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष। इसको थोड़ा सा अच्छा से आप क्या करना है, याद रखना है। एक मिनट, अब देखिए अब जो आता है इसके आगे की हम देखेंगे अगला टॉपिक। देखिए अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बात क्या बताना चाहते हैं कि देखिए महात्मा बुद्ध जो थे, अब लास्ट और अंतिम टॉपिक है यह। देखिए महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध देखिए कि जब महापरिनिर्वाण हुए, महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण तो आप जानते ही हैं 483 ईसा पूर्व में, महापरिनिर्वाण 483 बीसी में। देखिए यह 483 बीसी में देखिए क्या होता है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण होते, इनके शव को 8 जगह रखा गया था, और जहाँ पे रखा गया था वहाँ पे स्तूप का निर्माण किया गया। क्या चीज का, स्तूप। स्तूप आप समझते हैं, भली बात है, हम समझ। देखिए ये ऐसे जो गोलाकार जो गुंबज होता है, ये ऐसे कुछ गुंबज जो होता है ऐसे बौद्ध धर्म में देखिए कि इस गुंबज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गुंबज को बोलते हैं स्तूप। तो ध्यान रखना है कि स्तूप, अब यह स्तूप जो होता है, स्तूप पर देखिए तो क्या है, तो यह बुद्ध के, आपसे पूछेगा कि बुद्ध का अवशेष रखा गया है इसमें, बुद्ध के अवशेष मतलब मर जाते हैं ना, तो उनके कुछ भागों को यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए स्तूप जो है, सबसे ध्यान रखना है आपको, 2 चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम क्या रखना है आपको कि पूछेगा आपसे, बताइए कि स्तूप शब्द का ध्यान रखना है। इसको स्तूप शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया है, तो स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, स्तूप शब्द का प्रयोग जो किया गया है सबसे पहले, यह किया गया है ऋग्वेद में। कहाँ किया गया है, ऋग्वेद। मेरे प्यारे दोस्तों इसको याद रखना है, किस वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ पे, ऋग्वेद में पहली बार स्तूप शब्द का, किस शब्द का, स्तूप शब्द का। देखिए स्तूप शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया है वह ऋग्वेद में किया गया है। अब से पूछेगा आपसे कि बताइए विश्व के सबसे बड़ा स्तूप, विश्व के सबसे बड़ा मतलब लंबा स्तूप। ध्यान रखना है विश्व के सबसे बड़ा स्तूप जो हो जाएगा, ये बात आपसे पूछेगा, तो यह कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखना है राजगीर में हो जाएगा। याद रखना है, आपसे पूछा एग्जाम में, कोई भी ऐसा चीज नहीं बताते हैं जो ना पूछा है, सब अच्छा बात बताते हैं। विश्व के सबसे बड़ा स्तूप जो किया गया क्या है, राजगीर में है। यह कितना है, तो ध्यान रखना है इसको कि जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो राजगीर में है, यह 400 मीटर, कितना मीटर, 400 मीटर। तो ये 400 मीटर देखिएगा कि यह जो है 400 मीटर, कितना मीटर जी, 400 मीटर ऊंचाई, मतलब ऊंचा है, इतना इसको याद रखना है। अब देखिए एक और चीज को आपको याद रखना है कि नेक्स्ट जो है आपका, हम आपको ये बताएंगे कि देखिए महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के देखिएगा प्रिय शिष्य था। प्रिय शिष्य कौन था, तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य, आप लोग पढ़े थे कल का लेक्चर तो आपको पता होगा। प्रिय शिष्य हम बताते हैं आपको, अगर याद नहीं तो प्रिय शिष्य जो था वह कौन था, आनंद। प्रिय शिष्य कौन था, आनंद। ध्यान रखना है। अब याद क्या रखना है कि आनंद के रिक्वेस्ट पर, किसके रिक्वेस्ट पर, आनंद के रिक्वेस्ट पर, मतलब आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि आनंद के आग्रह पर देखिए कि महात्मा बुद्ध ने किसको, तो याद रखना है कि स्त्रियों को, ये पॉइंट याद रखिएगा, स्त्रियों को
स्त्रियों को यानी कि महिलाओं को, ध्यान रखना है आपको कि आनंद के रिक्वेस्ट पर क्या होगा कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार बौद्ध संघ में, कहाँ पे जी, तो पहली बार देखिए कि महिलाओं को पहला बार बौद्ध संघ में, कहाँ पे ध्यान रखना है, बौद्ध संघ में, मतलब देखिए वो जो मठ जो होता है ना, उस मठ की बात बोल रहे हैं। बौद्ध की जो जहाँ रहने की जगह जो होता है, बिहार जिसको होता है बौद्ध बिहार, मतलब बौद्ध संघ में पहली बार एंट्री, प्रवेश, तो किसके पर महात्मा बुद्ध ने, किसके पर, आनंद के रिक्वेस्ट पर पहली बार देखिएगा कि स्त्रियों का क्या करता है, तो स्त्रियों का बौद्ध संघ में प्रवेश, याद रखना है, प्रवेश के लिए मतलब प्रवेश देने का मतलब अनुमति देते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए कि महात्मा बुद्ध ने या बौद्ध धर्म में किन दो समुदायों को अपने धर्म में शामिल करके, मतलब शामिल करके लोकप्रियता पा लिया था। ध्यान रखना है कि एक तो हो जाएगा महिलाओं और दूसरा देखिए शूद्र, याद रखना है शूद्र। ये क्यों कि देखिए चूंकि छुआछूत भेदभाव जो ज्यादा था ना, इसी के विरोध में बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, कोई भी धर्म आया। तो यहाँ पे ये शूद्र, देखिए शूद्र जो होता है, जिसको ओबीसी SC ST लोग बोलते हैं, शूद्र लोगों को और महिलाओं को बाद में किसके आग्रह पर, तो आनंद के आग्रह पर महिलाओं को क्या होता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिल गया। अब आपको एक चीज याद ही रखना है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, देखिए पहली बार देखिए कि किसके, महात्मा बुद्ध ने किसके, आनंद के रिक्वेस्ट पर, तो आनंद के रिक्वेस्ट पर देखिए कि बौद्ध संगीति में शामिल होता है, बौद्ध संगीति में देखिए कि बौद्ध संगीति, ये आपको बौद्ध संघ क्या हो जाएगा, बौद्ध संघ। तो बौद्ध संघ में क्या होता है कि महिलाओं को प्रवेश, देखिए रिक्वेस्ट पर, आनंद के रिक्वेस्ट पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पे महिलाओं को प्रवेश मिल जाता है, महिलाओं को संघ में प्रवेश, याद रखना है, महिलाओं को संघ में प्रवेश। अब ध्यान रखना है, अब यहाँ से पूछेगा कि बताइए कि किस बौद्ध संघ में पहली बार महिलाओं को प्रवेश मिला था। देखिए यह एक है वैशाली बौद्ध संघ, जाइएगा लालगंज से आगे तब वैशाली बौद्ध संघ है। तो वैशाली बौद्ध संघ जो है, जहाँ पे देखिए कि दूसरा बौद्ध संघ हुआ था, तो वैशाली बौद्ध संघ में पहली बार देखिए कि महिलाओं को प्रवेश मिला। पूछेगा आपसे कि किस बौद्ध संघ में, तो वैशाली जगह जो है, वैशाली बौद्ध संघ में पहली बार महिलाओं को प्रवेश मिला। और महिलाओं में किसको, तो मेरे प्यारे दोस्तों महिलाओं में आप देखिएगा कि सबसे पहले देखिए कि देखिए ये जो है एक व्यक्ति का नाम है, देखिए एक व्यक्ति का नाम जो है हम लोग बोलेंगे प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी को क्या होता है कि पहली बार बौद्ध संघ में क्या होता है, शामिल। इसके बाद देखिए दूसरा जो है ये नृत्यांगा होती है, देखिए यह आम्रपाली, वैशाली के ही होते हैं, यह वैशाली के ही देखिए कि मतलब बहू होती है, ये यह आम्रपाली। तो दो को प्रजापति गौतमी पहली बार बौद्ध संघ में या ये अनुयायी हुए, और दूसरी बार जो है कौन हुआ, आम्रपाली। तो अनुयायी तो कोई हो सकता था, मान लीजिए कि महिलाओं को बौद्ध धर्म मानने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, लेकिन बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए ये किसके रिक्वेस्ट पर था, आनंद के रिक्वेस्ट पर, महात्मा बुद्ध के, MB का मतलब महात्मा बुद्ध के पीरियड आनंद के रिक्वेस्ट पर बौद्ध संघ में पहली बार महिलाओं को प्रवेश दिया गया। और कौन सा बौद्ध संघ में था, पहली बार बौद्ध वैशाली बौद्ध संघ में। किसको दिया गया था पहली बार, वैशाली बौद्ध संघ में। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि ध्यान रखना है कि वैशाली बौद्ध संघ में पहली बार दिया था, यह किसको, तो यह प्रजापति गौतमी को, इसके बाद आम्रपाली को, इतना को याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखिए बौद्ध धर्म में एक रत्न होता है जिसको हम लोग देखेंगे, आपको देखना है, क्या देखना है, तो देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होता है, समझ ना, त्रिरत्न। देखिए इसको याद रखना है, BDS मतलब क्या, देखिए ये BDS का मतलब हुआ, देखिए तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे क्या कि देखिए ये होता है आपको बुद्ध, इसके बाद देखिए धम्म, इसके बाद देखिए संघ। तो ध्यान रखना क्या कि बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध मतलब ज्ञान, धम्म मतलब धर्म ही समझना है, और संघ का मतलब जो होता है कि बौद्ध संघ जो होता है, जो ग्रुप जो होता है वह।
तीन चीज को याद रखना, तीन रत्न हो गया, इसको 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 याद रखना है, BDS यानी कि बौद्ध, धम्म और संघ। तो आपसे पूछा कि बौद्ध का तीन रत्न है, तो कौन कौन है? बौद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध, धम्म और संघ, याद रखना है इसको। अब इसके बाद देखिए कि हम लोग को इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक जो होगा आगे का हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? देखिए महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध मतलब MB, महात्मा बुद्ध के देखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने देखिएगा कि सबसे पहले आप इस चीज को देखिए कि मूर्ति के बारे में देखिए, मूर्ति के बारे में देखिए बौद्ध धर्म के प्रथम देखिए बौद्ध धर्म में बौद्ध मूर्ति, मूर्ति के बारे में देखिए, बौद्ध मूर्ति देखिए, तो दो चीज याद रखना है यहाँ पे, क्या याद रखना है? देखिए सर्वप्रथम बौद्ध मूर्ति, प्रथम, सर्वप्रथम यानी कि प्रथम बौद्ध, प्रथम बौद्ध मूर्ति जो था, प्रथम बौद्ध मूर्ति, प्रथम बौद्ध मूर्ति की बात हम लोग करेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि प्रथम बौद्ध मूर्ति को हम लोग जब चर्चा करेंगे तो याद रखना है कि प्रथम बौद्ध इनके बारे में जो बनाया गया था, तो इसको हम लोग एक चीज को ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि प्रथम बौद्ध मूर्ति जो था यह कौन शैली में था? यह गंधार शैली में। किस शैली में? गंधार शैली में, इसको याद रखना है। कौन शैली में? गंधार शैली में। और देखिए सर्वाधिक जो बना है, सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति जो बना है, सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति जो बना है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति के बारे में देखेंगे, यह कौन सा शैली में? तो मथुरा शैली में। किसमें? मथुरा शैली, मतलब काला का एक बनाने का शैली है कि जो मथुरा के आसपास में जिस मतलब रूपरेखा में देखा गया मूर्ति को उसको बोलेंगे मथुरा शैली। और गंधार मतलब देखिएगा कि मतलब बॉर्डर जो भारत के बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में जो पाया गया गंधार के आसपास में उसको बोलेंगे गंधार शैली, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको देखेंगे कि हम लोग उपदेश के बारे में हम लोग शायद पढ़ लिए थे, उपदेश के बारे में पढ़े लिए थे या आप देखे थे कि उपदेश जो है इसको अच्छा से याद रखना है। एक बार हम रिपीट करते हैं, आपसे पूछेगा कि प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश पूछेगा, पहली बार उपदेश दिया गया कहाँ, प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, इसका देखिए कि अंतिम बार उपदेश किसे दिया गया, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इतना चीज को पढ़ लेना है और बाकी का चीज जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप जरूर मेरा पहला वीडियो और ये सेकेंड वीडियो देखिए और आप देखिए कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन छूटेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रख देते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।